हेलो स्टूडेंट। आज हम नवीन आशुलिपिका अभ्यास 86 का हिंदी डिक्टेशन लेंगे। रेडी, स्टार्ट नाउ। भारत के प्रति पाकिस्तान की नीति एकदम दोरंगनी है। एक और वह शांति स्थापना के नाम पर इस बात के प्रयत्न में है कि भारत से बातचीत करके सेनाओं की संख्या कम करने के संबंध में कोई समझौता कर लिया जाए, और दूसरी ओर उसने किसी भी देश से कोई खतरा न होते हुए भी न केवल अपने रक्षा बजट में 15% की वृद्धि कर दी है, और सीमाओं पर ऐसी गतिविधियों में संलग्न है जो इस देश के लिए किसी भी क्षण अत्यंत भयानक सिद्ध हो सकती है। शिक्षा आयोग ने गहन और व्यापक अध्ययन के पश्चात 5 लाख शब्दों की जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसमें शिक्षा से संबद्ध सभी पहलुओं और स्तरों पर विचार किया गया है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने जो सिफारिशें की हैं वे बड़ी क्रांतिकारी हैं। उनके संबंध में थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, परंतु जहाँ तक शिक्षा के विस्तार, स्वरूप और विधि का प्रश्न है, यह कहना अनुचित न होगा कि उन पर अमल शिक्षा और विकास के क्षेत्र में भारत का नक्शा ही बदल देगा। गत सप्ताह रेल कर्मचारियों के वार्षिक अधिवेशन में भाषण करते हुए रेल मंत्री श्री पूनाचा ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि देश के सेवार्थ जो कुछ भी रेल विभाग ने किया है, उन सब कामों पर हमें गर्व होना चाहिए, किंतु कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिनमें हमें इससे भी अधिक प्रयास करने की जरूरत है। पिछली कई दुर्घटनाओं से रेलों की बहुत बदनामी हुई है, और हमें रेल परिवहन के प्रति जनता में पुनः विश्वास पैदा करने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। रेलों पर अधिकाधिक सुरक्षा की उपलब्धि एक सतत कार्य है, और इसके लिए सभी स्तर के रेल कर्मचारियों को जागरूक रहना होगा। किसी भी समाज की प्रगति का मापदंड
उसकी शिक्षित जनसंख्या होती है और उसमें भी शिक्षित स्त्री समाज का अनुपात किसी हालत में कम नहीं होना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि मध्यकालीन युग में जब अपना समाज आतताइयों के अत्याचारों से पीड़ित कराह रहा था, स्त्री समाज अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सकने की चिंता में ही संलग्न था, तो इस पहलू की ओर ध्यान नहीं दिया जा सका था। परंतु इस स्थिति के समाप्त होते ही प्रगतिशील सुधारकों ने स्त्री समाज को शिक्षित करने के शुभ कार्य को अपने हाथ में लिया और आज उनके शुभ प्रयत्नों का परिणाम है कि हम तीव्र गति से प्रगतिशील स्तर की ओर तीव्र गति से अग्रसर है। दलाई लामा ने कहा, तिब्बत के लोग संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने देश पर चीनी आक्रमण से संबंधित प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने के बावजूद संतुष्ट नहीं हो सकते। वे तो कोई ठोस कार्यवाही चाहते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि राजकीय अधिकार और धार्मिक अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। बड़ी मुद्दत से इस क्षेत्र के प्रसिद्ध लेखकों को एकत्रित करने का मंतव्य लिए हुए था, परंतु कुछ कठिनाइयों के कारण ऐसा नहीं हो सका था। इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ चुने हुए लेखकों को एकत्रित किया गया था। परस्पर विचार विनिमय के पश्चात यह निश्चित किया गया कि जनता में अच्छी पुस्तकों के पढ़ने को रुचि उत्पन्न करने के लिए एक पुस्तक बैंक की स्थापना की जाए, जहां से उनको पुस्तकें पढ़ने के लिए मिल सके। उपस्थित वृंद ने इसके महत्व को समझते हुए सहर्ष अपनी ओर से पुस्तकें इस बैंक के सुपुर्द करना और अन्य प्रकार से भी सहायता देना स्वीकार किया। स्टॉप।